नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आप अपने किसी भी लोन को कम पैसों में सेटलमेंट कैसे करा सकते हैं। दोस्तों आज के समय में सेटलमेंट होना एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है। अगर आपने कभी भी कहीं भी लोन लिया है किसी भी बैंक से, अगर आपने सिक्योर लोन लिया है या फिर आपने अनसिक्योर लोन लिया है, तो अभी आपके हालात उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि बैंक आपके साथ सेटलमेंट कर ले। लेकिन आपने देखा ही होगा कि सेटलमेंट में हमेशा बैंक आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करती है और आपको कहती है कि हम 10% भी आपको रिलीफ नहीं देंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि जब आपने अपने लोन में डिफ़ॉल्ट कर दिया है और इस समय आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप अपने लोन का पूरा पैसा बैंक को दें और आप चाहते हैं कि इसमें आपका सेटलमेंट हो जाए, लेकिन जैसे ही आप सेटलमेंट के लिए बैंक को मेल लिखते हैं या फिर आप लेटर लिखते हैं, आप एप्लीकेशन लिख करके देते हैं, कुरियर करते हैं, लेकिन बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, बैंक को आप जब भी मेल करते हैं या कोई भी आप उनको लेटर लिख करके देते हैं या चिट्ठी लिख करके देते हैं, तो उनकी तरफ से जवाब इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो आपके लेटर को रिसीव तो करते हैं, उसको उठा करके वो कूड़ेदान में फेंक देते हैं। आप उनको मेल करते हैं लेकिन वो आपके मेल का जवाब नहीं देते हैं। उनका ये कहना होता है कि हमारे पास लाखों कस्टमर हैं और हम किसका किसका जवाब देंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको सही तरीके से जाना है, लेकिन सही तरीके से जाने में भी आपका लोन सेटल्ड नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से 5 लाख रुपए का अनसिक्योर लोन ले लिया और आप जैसे डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका जब लोन 5 लाख रुपए का हुआ था और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और आपने 8-10 EMI बाउंस करा दी, यानी 1 साल तक न आपने ब्याज दिया न आपने EMI दी। अब इसमें बैंक ने आपके उस 5 लाख रुपए को 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट और इलीगल चार्जेस लगा करके उसने इस लोन की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब आपके पास फंड बिल्कुल नहीं है, बैकअप बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहते हैं उस लोन का सेटलमेंट कराना और आप बैंक के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मैनेजर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कुछ आप सेटलमेंट कर दें। तो मैनेजर कहता है कि आपका देखिए 8 लाख रुपये है, आप इसमें 7 लाख, 7.5 लाख रुपये आप सेटलमेंट करा दीजिए, हम आपको OTS दे देते हैं। लेकिन 7.5 लाख रुपए भी वो बहुत ज़्यादा बताते हैं जो कि आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने 5 लाख रुपए के अपने प्रिंसिपल अमाउंट में 2.5 लाख रुपए तो दे दिए हैं। आप ये सोच के चल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए ही हमारे बनते हैं और इसमें अगर 50-60 हज़ार बैंक एक्स्ट्रा ले ले तो मान लीजिए कि 3.25 या 3,50,000 जो भी 3.5 लाख का अमाउंट बैठता है, आपका ये कैलकुलेशन होता है। लेकिन बैंक आपसे 7.5 लाख रुपये का डिमांड करता है। अगर आप उसको पे नहीं करते हैं तो बैंक का मैनेजर कहता है कि हम आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का केस कर देंगे, आपके ऊपर हम चेक बाउंस का मुकदमा कर देंगे अगर चेक दिया है तो, या फिर हम आपके अगेंस्ट में RC कटवा देंगे आपके तहसील से। अब ऐसे सिचुएशन में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली रूप से आपके साथ होती जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो तो DRT जा नहीं सकते हैं, नहीं हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये मामला है अनसिक्योर लोन का। अब इसमें बैंकों का जो दबदबा होता है काफ़ी मजबूत होता है। अब वो कहते हैं कि हम आपका सेटलमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। आप रीजनल मैनेजर के पास जाते हैं तो देखिए, रीजनल मैनेजर के पास पावर होता है कि वो आपके अनसिक्योर लोन का सेटलमेंट कर दे और 35% आपको डिस्काउंट दे दे आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से। यानी कि 5 लाख रुपए आपने जो लिया था उसमें से अगर जो 2.5 लाख रुपए आपने दे दिया है, ध्यान से समझिएगा, 5 लाख रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट में से 2.5 लाख आपने दे दिया और 2.5 लाख रुपए बचते हैं। अब इस 2.5 लाख का 35% बैंक वेव ऑफ यानी कि माफ़ कर सकता है, रिमूव कर सकता है। बाकी का जो पैसा बचेगा आप उसको पे करके अपना NOC ले सकते हैं और बैंक के साथ जो भी रिश्ते हैं ये लोन वाले ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब बैंक अपने अमाउंट से ज़रा भी नीचे नहीं आता है, यानी कि वो 7.5 लाख तो 7.5 लाख ही मांगता है। अब इस समस्या को कैसे समझाया जाए, अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए? तो इस समस्या से निपटने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं।
अब देखिए, आप अपने लोन का करंट स्टेटमेंट निकाल लीजिए, जो लोन अकाउंट आपने खुलवाया है जिसमें से आपको पैसे मिलते हैं। तो ये जो लोन अकाउंट का स्टेटमेंट होता है, ये आपके लोन का सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, यानी एक बहुत ही अहम हिस्सा या अहम किरदार निभाता है आपके लोन में। अब इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि बैंक ने कौन कौन से इलीगल हिडन चार्जेस आपके ऊपर लगाए हैं, कहाँ कहाँ बैंक ने पेनल्टी डबल लगाई है, किस किस मंथ में बैंक ने डबल पेनल्टी के माध्यम से आपसे पैसे लिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस महीने ज़्यादा है किस महीने कम है। क्योंकि आप जब लोन लेने जाते हैं तो आप अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बॉरोवर इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि वो ये नहीं देखते हैं कि वो कहाँ साइन कर रहे हैं, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे साइन कर रहे हैं, फ्लोटिंग है या फिक्स है। उनको तो बस किसी भी कंडीशन में लोन चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि हाँ हम लोन दे देंगे। लोन लेने से पहले सबसे पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करिए कि हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो बैंक इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। आसानी से लोन मिलता है लेकिन आसानी से लोन चुकता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो आपने बिना सोचे समझे बैंक की उन पॉलिसियों पे भी साइन कर दिया है कि जो वो कहते हैं कि हम जो मनमाना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लेंगे आप मना नहीं करेंगे। तो जब आपने लोन लिया था तो उसमें 10% 8% जो भी आपके पर्सनल लोन का जो भी होगा, या फिर 11% 12% जो भी होता है, फिक्स हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है, तो उस समय कम था। और जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा लगाते हैं। तो यही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी होता है, यही आपके लोन की वैल्यू को बढ़ाता है। अब आपने कैलकुलेशन किया कि 3.5 लाख रुपए हमको देने हैं, यहाँ पे बैंक आपसे 7.5 लाख रुपए मांग रहा है, तो डिफरेंस 4 लाख का आ रहा है। अब दोगुना डिफरेंस है, तो फिर आप उसमें कैसे इसको आप बैंक के साथ सेटल कराएंगे। तो यहाँ पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने उस स्टेटमेंट को लेकर के अपना एक सीए लेकर के, यानी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनसे आप अपने अकाउंट का ऑडिट करा लीजिए, उनसे वेरीफाई करा लीजिए। सीए आपको बता देंगे डिटेल में कि कौन सा इलीगल चार्ज है, कौन सा हिडन चार्ज है, कौन सी डबल पेनल्टी है, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, किन किन अमाउंट को रिमूव किया जा सकता है कि ताकि लोन का जो एक्चुअल अमाउंट है वो पता चल सके। तो आप सीए से अपने अकाउंट को वेरीफाई करा करके उसका स्टेटमेंट ले लें, उनसे एक रिपोर्ट ले लें, और इस रिपोर्ट और इस स्टेटमेंट को लेकर के आप डायरेक्ट चले जाएं स्थायी लोक अदालत में। देखिए, स्थायी लोक अदालत आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर शनिवार को लगती है। इसको नेशनल लोक अदालत नहीं कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा परमानेंट लगी होती है। अगर आपके शहर में स्थायी लोक अदालत की फैसिलिटीज़ है तो आप लोक अदालत में जा कर के आप अपने उस स्टेटमेंट और सीए की रिपोर्ट और प्लस जो आपका लोन का नोटिस आया है उन नोटिस को लेकर के जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना रिपोर्ट लगा सकते हैं, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, वहाँ पे उसको एक बार ऑडिट करा दिया जाएगा और बैंक को, जो संबंधित बैंक है, उनको नोटिस भेजा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपके द्वारा जो इनसे रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया है 7.5 लाख रुपए को, आप उसको जस्टिफाई करिए। यानी कि आप उसको बताइए कि कौन कौन से महीने में क्या क्या है, कितनी डिटेल में है। अगर वहाँ पे वो कहते हैं कि साहब हमसे गलती हो गई है, इनकी लोन की वैल्यू तो 3.5 लाख आती है, तो फिर आपका वहाँ पे 3.5 लाख रुपये सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि आप जाएंगे बैंक के मैनेजर के पास, वो आपको घुमाता रहेगा, तो ऐसे में सेटलमेंट नहीं होगा। तो आपको सेटलमेंट करना है, कम पैसों में करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। फिर आपका देखिए आसानी से जो लोन बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और 100% गारंटी के साथ आपका लोन कम दाम में सेटल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान से रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।